आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आजकल ज्यादा लोगों के बीच डिस्कशन में है और वो है लिविंग ट्रस्ट। अगर आप अपनी वेल्थ को प्रॉपरली मैनेज करना चाहते हैं या अपने एसेट्स को फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं बिना किसी लीगल झंझट के, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम समझेंगे कि लिविंग ट्रस्ट क्या होता है, क्यों जरूरी है और इसका आपकी लाइफ में कैसे यूज हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं लिविंग ट्रस्ट क्या होता है। एक लिविंग ट्रस्ट एक ऐसी लीगल डॉक्यूमेंट होती है जो आपके एसेट्स को मैनेज करने के लिए क्रिएट की जाती है और ये ट्रस्ट जिंदगी भर के लिए काम करता है। मान लीजिए आप अपने घर, बैंक अकाउंट्स या कोई और प्रॉपर्टी को एक ट्रस्ट के अंडर डाल देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में भी अपने एसेट्स को मैनेज कर सकते हैं और जब आप जिंदा नहीं रहेंगे तब भी वो एसेट्स आपके बेनिफिशियरीज को ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के लिए लिविंग ट्रस्ट में डाल दिया। अगर आप कुछ दिन बाद किसी वजह से अस्पताल में चले जाते हैं तब भी आपके एसेट्स को मैनेज करने का काम आपके चूजन ट्रस्टी के पास होता है और जब आपका वक्त आ जाए तब वो एसेट्स आपके बच्चों को बिना किसी कोर्ट की परेशानी के मिल जाएंगे। अब बात करते हैं लिविंग ट्रस्ट की जरूरत कब पड़ती है। लिविंग ट्रस्ट आपको तब जरूरी हो सकता है जब आप अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अगेंस्ट क्रेडिटर्स या किसी भी फ्यूचर लीगल इश्यूज से। आप चाहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स को आपके एसेट्स जल्दी और बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के मिल सकें। आप अपनी वेल्थ को मैनेज करना चाहते हैं अगर आप किसी वजह से टेम्परेरी इनकेपेबल हो जाते हैं, जैसे इलनेस या एक्सीडेंट के वजह से। अगर आप चाहते हैं कि आपके एसेट्स इजीली और क्विकली ट्रांसफर हो बिना किसी डिले या कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के, तो लिविंग ट्रस्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अब बात करते हैं कि लिविंग ट्रस्ट के क्या बेनिफिट्स हैं। यह ट्रस्ट आपको काफी फायदे दे सकता है, जैसे कि अवॉइडेंस ऑफ प्रोबेट प्रोसेस। जब आप अपने एसेट्स को लिविंग ट्रस्ट में डालते हैं तो यह प्रोबेट प्रोसेस से बच जाता है। मतलब जब आप जिंदा नहीं होते तो आपके फैमिली मेंबर्स को अपने एसेट्स के लिए लंबी लीगल प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। जैसे अगर आप अपने घर को लिविंग ट्रस्ट के अंडर डाल देते हैं तो जब आपकी डेथ हो तब वह घर आपके हेयर्स को जल्दी मिल जाता है और वह घर प्रोबेट प्रोसेस से नहीं गुजरता। कंट्रोल ओवर एसेट डिस्ट्रीब्यूशन। आप अपने लिविंग ट्रस्ट में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपके एसेट्स कैसे और कब डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को उनका शेयर स्पेसिफिक एज पर मिले तो आप उसे इजीली सेट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन इन केस ऑफ इनकैपेसिटी। अगर आप किसी वजह से अपनी डिसीजन लेने में इनकेपेबल हो जाते हैं तो लिविंग ट्रस्ट में आप एक सक्सेसर ट्रस्टी भी अपॉइंट कर सकते हैं जो आपके एसेट्स को मैनेज करेगा। प्राइवेसी। प्रोबेट प्रोसेस के थ्रू आपका विल पब्लिक हो जाता है, लेकिन लिविंग ट्रस्ट को आप प्राइवेट रख सकते हैं। मतलब आपके फैमिली मेंबर्स की फाइनेंशियल डिटेल्स पब्लिक नहीं होती। टैक्स बेनिफिट्स। आपके एसेट्स को लिविंग ट्रस्ट में ट्रांसफर करने से कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे एस्टेट टैक्सेस को मिनिमाइज करना। यह फैमिली के लिए लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिशियल हो सकता है। अब बात करते हैं लिविंग ट्रस्ट और विल के बीच में क्या फर्क है। विल और लिविंग ट्रस्ट दोनों ही आपके एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होते हैं, लेकिन दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। टाइमिंग ऑफ इफेक्ट। जब आपका विल एग्जीक्यूट होता है तो वह आपके डेथ के बाद होता है, लेकिन लिविंग ट्रस्ट जिंदगी के दौरान भी एक्टिव रह सकता है। प्रोबेट प्रोसेस। विल को प्रोबेट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होता है, लेकिन लिविंग ट्रस्ट को प्रोबेट से एग्जेम्पशन मिलती है और एसेट्स जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी। आप लिविंग ट्रस्ट को अपनी लाइफ के दौरान मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि विल को बदलना उतना आसान नहीं होता। मान लीजिए अगर आपने लिविंग ट्रस्ट बनाया तो अगर आपको अपने एसेट्स को किसी और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो आप इजीली चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास विल है तो चेंजेस करने के लिए आपको एक नया विल बनाना पड़ेगा।
अब बात करते हैं कि लिविंग ट्रस्ट के टाइप्स क्या होते हैं। लिविंग ट्रस्ट के दो मेजर टाइप्स होते हैं, रिवोकेबल और इररिवोकेबल। रिवोकेबल लिविंग ट्रस्ट, रिवोकेबल लिविंग ट्रस्ट एक ऐसी ट्रस्ट होती है जिसमें आप अपनी जिंदगी में अपने एसेट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। इसका एक मेजर फायदा यह है कि आपको कंट्रोल मिलता है, लेकिन याद रहे कि यह आपको क्रेडिटर प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। इररिवोकेबल लिविंग ट्रस्ट, इररिवोकेबल लिविंग ट्रस्ट में आप एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं और जब यह ट्रस्ट बन जाता है तो आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। यह एसेट्स को क्रेडिटर्स से प्रोटेक्ट करता है और टैक्स बेनिफिट्स भी देता है। मान लीजिए आपने अपने घर को एक इररिवोकेबल ट्रस्ट में डाल दिया, तो वह घर अब आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहेगा और आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन यह ट्रस्ट आपके घर को क्रेडिटर्स से प्रोटेक्ट करेगा। लीगल वेरीफायर को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।